हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड गाइस, एक आपका आईपीओ का डे टू का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमबी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 29 को ओपन हुआ था, 31st कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 150 टू 158 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 94 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल और ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बो है। 254.2 करोड़ का 1 करोड़ 61 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। फ्रेश इशू 165 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 89 करोड़ का किया जा रहा है। बुक बिल्ड आईपीओ बीएससी और एनएससी दोनों में लिस्टेड किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 1 अगस्त का। 4 अगस्त रिफंड किया जाएगा और शेयर्स डिमेट अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। 5 अगस्त लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 94 शेयर्स मिलेंगे, 50,000 पे करना होगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1,93,000 पे करना होगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2,08,000 रुपीज पे करना होगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9,95,000 पे करना होगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10,10,000 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें कंपनी के प्रोमोटर का, तो प्री इशू होल्डिंग 89% का है। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, जो कि लगभग सॉरी यहाँ पे 31 लाख शेयर्स का भी इशू ऑफर किया गया और इसमें परसेंटेज से बताया नहीं गया। बिग एचएनआई में 14% का, स्मॉल एचएनआई में 7% का, रिटेल में 49% का और एम्प्लॉय में 1.4% ऑफर दी गई है। अगर हम इसके यहाँ पे गाइज एक्चुअली एंकर इन्वेस्टर इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी में क्यूआईबी से 10% सब्सक्राइब है, 3 लाख शेयर्स का बीट किया 5 करोड़ का। और बिग एचएनआई में 10% सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, 1,63,000 शेयर्स का, 2.5 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई में 38% सब्सक्राइब है, 2,99,000 शेयर्स का बीट किया 4.7 करोड़ का। रिटेल में 61% सब्सक्राइब है, जो कि 34 लाख शेयर्स का बीट किया 53 करोड़ का। एम्प्लॉय में 41% सब्सक्राइब है, 66,000 शेयर्स का बीट किया 1 करोड़ का। मतलब गाइस, इसमें कोई भी कैटेगरी देखे, चाहे क्यूआईबी, बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई, रिटेल, एम्प्लॉय, सभी कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। रिटेल में और एम्प्लॉय में अदर कैटेगरी से कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है। अंडर तो है लेकिन थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रही है। टोटल 37% सब्सक्राइब, 1/3 सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, 42 लाख का, 67 करोड़ का बेडिंग देखने को मिल रहा है डे 1 का सब्सक्रिप्शन है, जो कि बहुत अच्छी नहीं बल्कि बहुत ही मिनिमम सब्सक्राइब देखने को मिला है। जीएमपी 8.25 रुपीज का ट्रेड कर रहा, 5.2% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि ओके ओके लिस्टिंग मिलने जा रही है। बिजनेस 1996 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि एनबीएफसी कंपनी है, जो कि एनबीएफसी का बिजनेस में इंगेज है। इस पर ज्यादा कुछ बात नहीं कर, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे। एमएसएमई लोन्स, व्हीकल लोन्स, कंस्ट्रक्शन लोन्स और अदर लेंडिंग प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, जो कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। लगभग ओवरऑल 80% एमएसएमई लोन्स क्वालिफाइंग है एज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का। और कंपनी ऑफर कर रहा है एमएसएमई फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन लोन्स प्रोवाइड करता है। और की फैक्टर्स की बात करें, एयूएम है लगभग 1277 करोड़ का 25 में, जिसमें एमएसएमई व्हीकल लोन है 76%, 16% का। कस्टमर बेस है और ब्रांच नेटवर्क और एसेस्ड फंड कर रही है, 47 लेंडर से फंड्स एसेस करती है। स्ट्रेंथ फोकस कर रहा है एमएसएमई फाइनेंसिंग पर और डाइवर्सिफाइड सोर्स ऑफ कैपिटल एंड इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फंड्स को एक्सेस कर रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्रेडिट असेसमेंट है, जो कि अंडरराइटिंग रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के साथ। और डीपर रीजनल पेनिट्रेशन है सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज में, जो कि सपोर्टेड मिक्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सिंग चैनल्स का। इनका हब और ब्रांच मॉडल जो है स्ट्रीमलाइन प्रोपरेशन है, कॉस्ट रिड्यूस कर रहा है, कस्टमर एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, बिजनेस ग्रोथ, मार्केट एक्सपेंशन को ड्राइव कर रही है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड प्रैक्टिसेस के साथ। तो फोकस कर रहा है फाइनेंशियल नीड्स जो होता है अंडर सर्व्ड कस्टमर्स, एमएसएमई, इसको फोकस कर, इसको सर्व करने में फोकस कर रही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल का, देखिए 25 में एसेट्स था 1412 करोड़ का, नेटवर्थ 257 करोड़ का, रिजर्व 237 करोड़ का, डेट 1137 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो 23 में 130 करोड़ का रेवेन्यू, 16 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 175 करोड़ का रेवेन्यू, 22.5 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 248 करोड़ का, 36 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में इंक्रीज कर नेट इनकम और नेट अर्निंग कंपनी का लगातार ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। ऑपरेट कर रहा है कहाँ, राजस्थान, गुजरात, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ में और डोमिनेंट है राजस्थान में। हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस इसका राजस्थान में ही है मेनली। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के कुछ और अगर हम बात करें पॉइंट्स को, तो वैसे इसमें मेनली इंपॉर्टेंट क्या होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि 116 करोड़ का और हर साल इंक्रीज करता हुआ नजर आ रही है। और एवरेज ग्रॉस लोन्स के यील्ड अगर देखा जाए तो अगर 22% के अराउंड है। इंटरेस्ट मार्जिन 9.7% का अराउंड देखने को मिल रहा है और अच्छी खासी ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है।
ग्रॉस एनपी और नेट एनपी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 1.07%, 0.5%, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज किया, ईयर ऑन में भी इंक्रीज किया। एनपीए कंपनी का लगातार इंक्रीज कर रहा है, ये एक ड्रॉबैक है इस कंपनी का। और अगर हम बात करें कंपनी के इंटरेस्ट इनकम में, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और ग्रॉस एनपी वगैरह मैंने आपको बता दिया। जैसा मैंने भी बताया, राजस्थान से मेजोरिटी रेवेन्यू जनरेट करा, जो कि देख सकते हैं 80% का टोटल एयूएम जो है, परसेंट का टोटल रेवेन्यू एयूएम का कंपनी राजस्थान से ही जनरेट कर रही है। ये थोड़ा सा कंसर्न रेज करने वाली बात है गाइस। पीएसयू लगभग 8 लेंडर्स है, प्राइवेट है 10 लेंडर्स, स्मॉल फाइनेंस 7 और एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 22 लेंडर्स है, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ लेंडर्स से कंपनी का देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करेंगे जिसके कॉम्पिटिटर का, देखिए कंपनी का जो कॉम्पिटिटर अगर देखिएगा तो बहुत सारे है। देखिए एमएस फाइनेंशियल, 5 स्टार बिजनेस हो गया, एसबीएफसी, उग्रो कैपिटल, सीएसएल, एक्मी फिनट्रेड, मनी बॉक्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर का मतलब कि कंपनी का जो कंपटीशन लेवल है बहुत ही स्टिफ कंपटीशन कंपनी को फेस करना पड़ रहा है। हाँ, प्राइस में थोड़ा ज्यादा रखा गया, बहुत ज्यादा प्राइस में, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा प्राइस में रखा गया। तो आप अगर रिस्की इन्वेस्टर है तो आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो। उससे और कुछ बात करें तो कंपनी का डेट टू इक्विटी 4.4 टाइम, एनुअल 14% का, पीएटी मार्जिन 14.5%, एबिटा मार्जिन 66% का, प्राइस टू इक्वल 2.5 टाइम, पी रेशियो 18.3 टाइम का है। और कुछ रिस्की पॉइंट भी, तो रिस्की पॉइंट भी अगर हम दिखा दें तो हायर कॉन्सेंट्रेशन है ऑपरेशंस का स्पेसिफिक ज्योग्राफिक रीजन्स में, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। क्रेडिट रिस्क है एमएसएमई और व्हीकल लोन सेगमेंट से, जो कि एक्सपोजर हो सकता है, पोटेंशियल इंपैक्ट हो सकता है इकोनॉमिक डाउनटर्न या बोरोवर्स, जो कि बोरोवर्स की रीपेमेंट कैपेसिटी है, इसके डाउनटर्न इकोनॉमिक डाउनटर्न पर इंपैक्ट कर सकता है। रेगुलेटरी चेंजेस के कारण एनबीएफसी ऑपरेशंस कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट करेगा। कॉम्पिटिशन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बहुत ज्यादा है, फिनटेक कंपनी से, जिसके कारण कॉम्पिटिशन, स्टिफ कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो ऑगमेंट करना चाहता है, फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के कैपिटल बेस को मीट करने के लिए ऑगमेंट करना चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आए। तो देखिए यहाँ पर इसकी इन्वेस्टर आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। जब ये अगर देखा था फाइनेंस सेक्टर जो है थोड़ा सा भी सफर करता हुआ नजर आ रही है, इसके जितने फाइनेंस सेक्टर्स में शेयर्स है, इसलिए आप इसमें कंसिडर कर सकते हो। फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।